From the given indicator diagram, what can be concluded for the change in pressure and volume of the gas? तो यहाँ पर हमारे पास एक वीटी डायग्राम दिया है, कंफ्यूज मत होना, पीवी डायग्राम नहीं है, गलती मत करना। और इसमें हमें बोल दिया गया है कि यहाँ से यहाँ हम गए, तो प्रेशर और वॉल्यूम पे कमेंट करो। पहली चीज़ वॉल्यूम के बारे में मैं देख के बता सकता हूँ, इनिशियली हमारा वॉल्यूम यहाँ था, फाइनली हमारा वॉल्यूम ये वाला है। तो वॉल्यूम बढ़ा है तो हम इसका फटाक से आंसर लिख देंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, आधा तो हमने यूं ही सॉल्व कर दिया चुटकियों में। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट, प्रेशर के ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हो? यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, किस तरीके से बताओगे? क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस है? नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं। ये कौन सा प्रोसेस है? हमें नहीं पता, कोई तो अजीब सा प्रोसेस है ना, इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं। हमें एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे शुरुआत करें? इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहले हम लाइन की इक्वेशन वाला सवाल सॉल्व करेंगे, फिर एक सिंपल वाला मेथड भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हमारा ग्राफ है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉजिटिव स्लोप आ ही रहा है, और इसका जब x की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो ये पूरा ज़ीरो हो जाता है, और कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में। अगर मैं लेके आऊँ तो मुझे मिलता है वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर प्लस सम अनदर कांस्टेंट। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जहाँ पर m एंड c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना, कांस्टेंट्स। अब यहाँ से हमें प्रेशर के बारे में कैसे पता चलेगा? स्ट्रेट लाइन से नहीं पता चलेगा, प्रेशर के बारे में हमें पता चलेगा। PV इज इक्वल टू एन आर टी, जो हमारी इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू एन आर टी। ऐसे यहाँ देखो, मैं प्रेशर को लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन वी। अब यहाँ पर मैं इसी को लिख दूंगा एन आर टी अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं इस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, तो ये बन जाता है एम टी प्लस सी। ओके, अब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर टेम्परेचर तो ऊपर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू, इसको यहाँ भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम प्लस सी डिवाइडेड बाय। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी, यानी हमारा पूरा जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल टर्म हमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं T गोज डाउन, डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस। इसका मतलब P2 इज मोर देन P1, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। बहुत ही आसान था। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? देखो, दूसरा मेथड बहुत ही आसान है एक्चुअली सॉल्व करना। हमारे पास दूसरे मेथड में हम PV इज इक्वल टू एन आर टी का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास है ग्राफ V और T के बीच में, तो हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी होता अगर प्रेशर कांस्टेंट होता। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कोई और इस तरीके से मान लो मेरे पास लाइन होती यहाँ पर जो ओरिजिन से पास होती, इन सभी पॉइंट्स पर होता हमारे पास मान लो प्रेशर P1। सिमिलरली मैं और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच सकता हूँ, ये वाला, ये हो जाता मेरा P2। अब इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर है P1, इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू है P2। हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, हम P1 से लेकर के P2 तक जा रहे हैं, और P1 और P2 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, है ना। हमारे पास देखो, हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2। यहाँ पर देखो, ये है लाइन नंबर 1, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है।
और स्लोप होता क्या है, यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ, वो होता है एन आर अपॉन पी। मैं लिख दूंगा एन आर अपॉन पी वन इज मोर देन एन आर अपॉन पी टू। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो एन आर से एन आर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी पी टू इज मोर देन पी वन। तो वही सेम रिजल्ट हमने निकाल लिया, लेकिन हमको ये सब इक्वेशन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो जब भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में कोई ऐसा पैरामीटर जो आपको नहीं पता, तो आप सिंपली वहाँ पर उस प्रेशर के ना आइसो बना लेना। जैसे ये आइसो बार है ना, एक ऐसी लाइन जिस पे सब जगह प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये दूसरा आइसो बार है जिस पे सभी जगह पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। और आप इन दोनों प्रेशर्स को कंपेयर कर सकते हो इजीली। हमें पता है इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ 1 से हम 2 गए हैं तो भी हमारा प्रेशर बढ़ा होगा। हम लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीजेज, है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज। प्रेशर हमारा बढ़ता जा रहा है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। From the given indicator diagram, what can be concluded for the change in pressure and volume of the gas? तो हमें इस बार फिर से एक प्रोसेस दे दिया गया है ना, 1 से 2 पर हम जा रहे हैं। तो प्रेशर तो मुझे दिख ही रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। हम लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर इंक्रीजेज। ओके, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 मेथड का हमें यूज़ करना है। पहले हम यूज़ करेंगे मेथड 1, जिसमें हम इसकी लाइन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। और उसके बाद आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में रख देना, वैल्यूज़ रिप्लेस करना, सॉल्व करने की कोशिश करना आंसर क्या आता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे, मेथड 2, जिसमें हम इस तरीके से 2 ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, जो कि हमें पता चलेगा ये हमारी आइसो कोर्स है। इन लाइन के सभी पॉइंट्स पर वॉल्यूम सेम होता है और इन दोनों का आपस में हम वॉल्यूम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पर है। फिर हमें पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले एनालिटिकल मेथड, उसके लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना। y एक्सिस पे क्या है हमारा प्रेशर, तो हमारे पास इक्वेशन आती है प्रेशर इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ उठी हुई है ना। y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगा एम टी। और उसके बाद इसका देखो, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख दूँ तो इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमारा जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है, उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मैं -c इस तरीके से लिखूंगा, वेयर m एंड c बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक, हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या इस इक्वेशन को देख करके मैं वॉल्यूम के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अब मैं इक्वेशन का यूज़ करूँगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन पी, और यहीं पर प्रेशर की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो जाता है एन आर टी अपॉन एम टी माइनस सी। अगेन यहाँ पर देखो 1 से 2 तक मैं जाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। लेकिन हमें ओवरऑल पता करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो पूरे को आप टी से डिवाइड कर दो, इसको भी टी से डिवाइड कर दो, तो हो जाता है एन आर अपॉन एम माइनस सी बाय। अब यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी, ये वाली टर्म छोटी होगी, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही थी, है ना। जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो छोटी होगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा हमारा, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी। और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू
डिक्रीज हो रही, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो फिर से समझते हैं, देखो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये छोटी सी क्वांटिटी रिड्यूस होएगी, लेकिन ये किसी पॉजिटिव चीज़ में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, और जो चीज़ कम कर रहे थे आप, रिमूव कर रहे थे, वही छोटी होती जाएगी, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल जो वैल्यू है वो हमारी कम हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा वाला तरीका देखते हैं, मेथड नंबर 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होती है इस तरीके से हम बना लेंगे कुछ। इस लाइन पर, इस पूरी लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पीटी ग्राफ है तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये होगा V1, ये होगा V2। V1 और V2 के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। देखो मुझे पता है यहाँ पर स्लोप ऑफ 2 और स्लोप ऑफ 1 के बीच में रिलेशन पता है। ये वाला स्लोप देखो, ये एंगल ज़्यादा है, उसका tan थीटा ज़्यादा होगा, बेसिकली V2 का स्लोप ज़्यादा है, तो दिस इज मोर देन स्लोप 1। और हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू NR अपॉन V टाइम्स T, है ना। ये क्या हो गया हमारा, Y इज इक्वल टू MX। तो स्लोप तो यही होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ NR अपॉन V फॉर 2 इज मोर देन NR अपॉन V फॉर 1। यहाँ से मुझे पता चल जाता है NR से NR कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी V1 इज मोर देन V2। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज। अब देखो मुझसे कोई भी इस तरीके का नया प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, एक एडवांस लेवल का सवाल बन जाए। मान लो ये था हमारा प्रोसेस, मैं स्टेट 1 से मैं गया इस तरीके से ऐसे 2 तक। वॉल्यूम के बारे में कमेंट करो, वॉल्यूम कम हुई, ज़्यादा हुई, कम होके ज़्यादा हुई, ज़्यादा होके कम हुई, क्या हो। देखो हमारे पास यहाँ से बैठ के देखना शुरू करूँगा। पहले यहाँ पर था, फिर जैसे जैसे मैं इस तरफ आ रहा था, है ना, तो मेरा स्लोप कम होता जा रहा था, तो वॉल्यूम बेसिकली बढ़ रहा था। यहाँ तक आते आते वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ तक आते आते एक टाइम तक वॉल्यूम बढ़ा है। उसके बाद फिर से मैं जब इधर आ रहा था तो वॉल्यूम देखो फिर से इस तरफ हमारी लाइन आने लगी। पहले हमारी लाइन का स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप कम होता गया, फिर वापस से स्लोप बढ़ने लगा, यानी वॉल्यूम पहले हमारा बढ़ा, फिर वॉल्यूम कम हुआ। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो का आखिरी सवाल, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी along a straight line path in the PV diagram. Select the multiple correct options. सबसे पहले तो आपको इसका PV ग्राफ बना लेना चाहिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक आइडियल गैस है जो कि स्टेट ए जो है 2P0 V0 से P0 2V0, वॉल्यूम डबल हुआ है, प्रेशर हाफ हो गया। तो हमारे पास मान लो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे प्रेशर है 2P0, उसका हाफ यहाँ पे है प्रेशर P0, और यहाँ पर मान लो हमारे पास था वॉल्यूम V0 और उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा यहाँ पर 2V0। इस तरीके से हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एक प्रोसेस हुआ है। हमसे पूछा गया है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन बाय द गैस, टेम्परेचर वर्क और टेम्परेचर के बीच में हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझो क्या हुआ होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पहली बात तो पार्ट ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे केस में सॉल्व करें यहाँ पर, तो इनिशियली प्रेशर था 2P0 और फिर वॉल्यूम था V0। फाइनली हमारा क्या है, P0 इंटू 2V0 विच इज़ सेम। तो ये वाली कंडीशन तो वैलिड है। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वैल्यू हर एक पॉइंट पर वैलिड होती है। और आइसोथर्मल का आप एक्चुअली ग्राफ देखोगे, आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है।
अगर हमारा प्रोसेस यहाँ से गया होता तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता। इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ज़रूर हमारा टेम्परेचर सेम है, लेकिन पूरे रास्ते में टेम्परेचर सेम नहीं रहा है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। सेकेंड, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस एक्सीड्स द वर्क डन दैट वुड बी डन इन द सिस्टम इफ द सिस्टम वॉज टेकन फ्रॉम ए टू बी आइसोथर्मली। तो अगर ये हमारी स्टेट ए है और ये हमारी स्टेट बी है, ए से बी में अभी जो वर्क डन हुआ है वो ज़्यादा है अगर आइसोथर्मली जाते तो उससे जितना वर्क डन होता। तो देखो आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता, हमारा इंटीग्रल पी डी वी ये वाला एरिया आता, करेक्ट। लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा अगर मैं इंटीग्रल पी डी वी करूँगा। ऑब्वियसली फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है ना। पार्ट बी में वर्क डन इन ए बी इज मोर देन वर्क डन आइसोथर्मल। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फिर टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन आ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर तो सेम है। अब वो टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल भी नहीं है, तो यानी टेम्परेचर या तो बढ़ करके कम हुआ है या फिर कम होकर के बढ़ा है। दोनों में से एक ऑप्शन, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होना ही है। कौन सा वाला करेक्ट होगा कैसे पता करें, तो इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो बहुत सारे आइसोथर्म्स आप बना लो। यहाँ पर एक और आइसोथर्म ये हो सकता है, दूसरा आइसोथर्म ये हो सकता है ना। यहाँ पर मान लो मेरे पास है T1, T2, T3। आइसोथर्म में किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें पता है। हम जब ग्राफ में ओरिजिन से दूर जाते हैं पीवी ग्राफ में तो टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे पास T3 इज़ मोर देन T2 एंड मोर देन T1, इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं। अब इनिशियली हमारा टेम्परेचर था T2, फिर बीच में कहीं पे हमारा टेम्परेचर हुआ है T3 और फिर से हमारा टेम्परेचर हो गया है T2। हमारे प्रोसेस ए बी में ए से जब मैं बी जाता हूँ, इनिशियली मेरा टेम्परेचर था T2, फिर टेम्परेचर होता है T3, फिर टेम्परेचर फिर से हो जाता है T2। इसका मतलब टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और सी करेक्ट हो गया तो डी अपने आप करेक्ट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का और एडवांस लेवल क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि जो टेम्परेचर बढ़ा वो कितना बढ़ गया, वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारा जो प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेस ये वाला प्रोसेस, दिस इज डेफिनेटली नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर अगर मैं कोई और इस तरीके से आइसोथर्म बनाऊँ, है ना, तो ये है हमारा T2, ये था हमारा T0 आइसोथर्म। हमें पता है कि T0 से तो बड़ा ही है T2, ओरिजिन से हम दूर जा रहे हैं, तो ये भी हम लिख देंगे कि T2 इज मोर देन T0। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय टेम्परेचर बड़ा होगा, फिर टेम्परेचर वापस कम हुआ होगा और ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ गया होगा। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पर पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम मैक्सिमम टेम्परेचर तो ठीक है कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर मैं ज़रूर बता सकता हूँ। यहाँ पर देखकर मिनिमम टेम्परेचर तो ये T0 ही है ना, उससे कम तो टेम्परेचर गैस का जा ही नहीं रहा है इस प्रोसेस में। हम लिख सकते हैं T मिनिमम इज इक्वल टू T0। ये हमारे पास आंसर आ गया। 50% क्वेश्चन सॉल्व। आगे का 50% कैसे करें, तो मैक्सिमम टेम्परेचर को पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस लाइन की, इस प्रोसेस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसकी इक्वेशन को पता करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, तो कैसे पता करें, देखो पहला तरीका है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने इक्वेशन लिख दी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं होगी, हमारे पास इस पर हो जाएगा p इज इक्वल टू एम वी प्लस सी, है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है, y और x का नहीं है। अब इसके बाद
दोनों पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन में, तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी। जैसे पहले पॉइंट पर 2p0 v0 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2p0 इज इक्वल टू mv0 प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाले पॉइंट को इसमें रख दो और सेटिस्फाई कराओ, तो हमारे पास आ जाएगा p0 इज इक्वल टू 2mv0 प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, इस साइड मेरे पास बचता है p0 इज इक्वल टू, इस तरह बचता है माइनस एम वी नॉट, यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है माइनस p0 अपॉन v0। और अब इस m की वैल्यू को मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाता है, 2p0 इज इक्वल टू माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v0 प्लस c। ये इस तरीके से कट जाता है और c की वैल्यू आ जाती है 3p0। यहाँ से मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है ना, c पता चल गया, m पता चल गया। अब मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, यही इक्वेशन अब बन जाएगी p इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v। ये हमारे पास इस प्रोसेस की इक्वेशन आ गई है। और अब हमें पता करना है टेम्परेचर का मैक्सिमा कैसे हो, तो यहाँ पर हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलस में हमारे पास अगर हमें पता चल जाए टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता चल जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, dt अपॉन dv की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो इससे मुझे मिल जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है वो वैल्यू मैक्सिमा ही आने वाली है ना, तो ये तो हमें पता चल चुका है, तो हमें सेकंड लेवल पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टेम्परेचर को हमने वॉल्यूम का फंक्शन लिखा है, उसकी जगह हम टेम्परेचर को प्रेशर का भी फंक्शन कर सकते थे और फिर आप dt अपॉन dp को भी ज़ीरो करके सेम आंसर ला सकते थे। हम कोई एक तरीके से कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक्चुअली प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन आया है, टेम्परेचर नहीं आया। देखो मैं क्या लिखूँगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू PV अपॉन NR। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में NRT होता है, यहाँ से NR को उठा करके इधर रख दिया। अब यहाँ पर देखो प्रेशर जो है उसको मैं वॉल्यूम का फंक्शन बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं इसी को रिप्लेस कर दूंगा। प्रेशर इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन NR। अब मेरे पास टेम्परेचर एक वॉल्यूम का फंक्शन आ चुका है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करके ज़ीरो से इक्वेट करना है। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, टेम्परेचर को मैं क्या लिखूँगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस p0 अपॉन v0 NR टाइम्स v स्क्वायर प्लस 3p0 अपॉन NR टाइम्स v। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक ऐसी वैल्यू मिलेगी v की जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आने वाला है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt अपॉन dv इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ यहाँ रख देंगे, माइनस p0 अपॉन v0 NR मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 2v प्लस यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो तो वो आ जाएगा 3p0 अपॉन NR और v को डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 1। इसको हमें इक्वेट कर देना है ज़ीरो से, है ना, दिस इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा करने से हमें वॉल्यूम की एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये एक वॉल्यूम की देखो इक्वेशन आ गई, उस वॉल्यूम पर हमें पास टेम्परेचर मैक्सिमम होने वाला है। तो वॉल्यूम की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखो ये NR से NR कट जाएगा, p0 से p0 भी यहाँ पर इस तरीके से कट जा रहा है और मेरे पास आ जाता है माइनस 2v अपॉन v0 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर आया था v इज इक्वल टू v0 3/2 या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.5 v0। अब यहाँ पर देखो ग्राफ में हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी थी v0, ये वाली वैल्यू कितनी थी 2v0 और हमारे पास मैक्सिमा जो आया वो है 1.5 v0 पर। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है। हमें ये पता चल गया है कि किस वॉल्यूम पर
टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन अभी भी हमें खुद मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता चली। हमने देखो प्रेशर की इक्वेशन निकाली थी और इसमें भी वॉल्यूम का खेल था। अभी मुझे पता चल जाता है कि इस वक्त जब हमारे पास मैक्सिमा है उस वक्त प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 इंटू 1.5 v0। हमने ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो इससे आप देखते हो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 1.5 p0। हमारे पास प्रेशर भी आ गया, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, p0 v0 इज इक्वल टू nRT0। क्या ये थी हमारी कंडीशन? नहीं, यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो 2p0 v0 वॉज इक्वल टू nRT0, 2p0 v0 वॉज इक्वल टू nRT0। हमारे मैक्सिमा पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो क्या आ जाता है, एट मैक्सिमा हमारे पास प्रेशर हो जाता है 1.5 p0, वॉल्यूम हो जाती है 1.5 v0 इज इक्वल टू nRT। यहाँ से आ जाता है 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाता है, 9/4 p0 v0 अपॉन nr इज इक्वल टू t। अब यहाँ से p0 v0 अपॉन nr की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो यहाँ से p0 v0 अपॉन nr की वैल्यू हो जाती है t0/2 विच इज इक्वल टू 9/4 इंटू t0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू t विच इज इक्वल टू 9 t0/8। और यही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था। ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमें बोला गया था कि ये एक प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो हमें इस प्रोसेस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद यहाँ से हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने टेम्परेचर को वॉल्यूम का फंक्शन बनाना था। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो प्रेशर था, प्रेशर को वॉल्यूम का फंक्शन बनाया। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास टेम्परेचर अब प्योरली वॉल्यूम का एक फंक्शन आ चुका था। और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है, हम वॉल्यूम में चेंजेस कर रहे हैं, टेम्परेचर कब मैक्सिमम होगा वो पता करने के लिए हमें dt अपॉन dv की वैल्यू ज़ीरो करनी पड़ेगी। मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी है, तो हमने वही किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। उससे हमें वॉल्यूम की एक वैल्यू मिली, ये एक स्पेशल वैल्यू थी जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा आना चाहिए। यहाँ पर हम ग्राफ से ही देख के समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी वॉल्यूम की, उस पर हमारे पास मैक्सिमम आता है टेम्परेचर का। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम पता चल गई, तो उससे जो हमारे पास ये इक्वेशन थी लाइन की, उससे हमने प्रेशर भी पता कर लिया। हमारे पास इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आ गए। और फिर हमने PV इज इक्वल टू nRT का यूज़ किया इनिशियल कंडीशन को, और ये मैक्सिमम वाली कंडीशन में दोनों जगह हमें प्रेशर वॉल्यूम सब पता थे। टेम्परेचर को हमने कंपेयर कर लिया था, हमारे पास फाइनली टेम्परेचर का आंसर आ गया, जो भी टेम्परेचर था। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसी के दूसरे इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा और डिटेल में सवाल को देख लेते हैं। An ideal gas is taken from state A to state B along a straight line path in the PV diagram. Make the VT and the PT diagram। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले तो हमारे पास PV डायग्राम, यही वही जो सवाल था, यहाँ पर हमारे पास था ये स्टेट A, ये थी स्टेट B। यहाँ से हम इस तरीके से गए, है ना। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता, ये हमारे पास दूसरा आइसोथर्म होता, उन दोनों के बीच में से ये इस तरीके से गया। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं हमको? बनाने हैं PV हो जाता है, TV बनाना है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पर स्टेट ए से जब स्टेट बी, तो यहाँ पर देखो स्टेट ए से बी जा रहे हैं हम इस तरीके से, वॉल्यूम तो हमारा बढ़ ही रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना ही। टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। ये आइसोथर्म इस तरीके से होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर इनिशियली और फाइनली दोनों की वैल्यू भी सेम आनी है। इस तरीके से हमारे पास कुछ ग्राफ आएगा। वॉल्यूम हमारी डबल हो रही थी, तो ये थी हमारी V0, उसकी डबल होती है 2V0 इस तरीके से, है ना। टेम्परेचर इनिशियली था T0, हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं कि फाइनली भी टेम्परेचर वही होगा, बीच में थोड़ी सी वैल्यू ऊपर आएगी। और ये वो वैल्यू जो ऊपर आएगी वो वैल्यू कितनी होने वाली है, 9 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स T0, है ना। ये ऊपर वाला आइसोथर्म। हमारा जो एक्चुअली ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का आएगा। क्या ये एक सिमेट्रिक पैराबोला है? अभी उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। अगर हमसे इसकी इक्वेशन पूछ ही ली जाए तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, वो भी देख ही लेते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव करी थी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है। प्रेशर
इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v। ये हमारी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर। यहाँ पर प्रेशर को आप उठा करके रख दो, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर की जगह रख दो 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाई v अपॉन एन आर। टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है माइनस p0 अपॉन एन आर v0 टाइम्स v स्क्वायर प्लस 3p0 अपॉन एन आर टाइम्स v। तो ये एक एक्चुअली पैराबोला आ गया। इस तरीके से पैराबोला आ रहा है, आपसे एक्स वाई इंटरसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, पर हमारे पास इक्वेशन आ गई बहुत ही सिंपली, इन्वर्टेड पैराबोला ही। ऑलराइट, अब हमारे पास लास्ट ग्राफ हमसे पूछा है पी टी ग्राफ। तो इधर पी आ जाएगा, इधर टी आएगा। किस तरीके से बनाओगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर को आप लिख सकते हो एन आर टी अपॉन वी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं v लिखूँगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर v एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी अब इक्वेशन हम डेराइव नहीं करेंगे, लेकिन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इनिशियली और फाइनली टेम्परेचर सेम है। एक्चुअली यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, वहीं पे झोल है। क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया है, हमें पीटी डायग्राम बनाना है। टेम्परेचर हमें पता है पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो हमारा जो भी प्रोसेस आने वाला है उसमें टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर कम होएगा। या तो हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होगा या फिर हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, है ना। टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। और प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देखो प्रेशर कम ही होता जा रहा है, तो प्रेशर कम ही होता जा रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं है, ये वाला हमारा करेक्ट है। तो हमारा ग्राफ कुछ एक्चुअली इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ये हमारा प्रोसेस था, इसके बाकी इंडिकेटर डायग्राम्स कौन कौन से सही हैं, तो आपको देखना आना चाहिए ये वाला सही है, ये वाला सही है। इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हमने देख लिए। तो ये जो एडवांस इलस्ट्रेशन हमने देखी, क्रैश योलो सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पर हम एकदम इन डेप्थ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं। और ये योलो सीरीज एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरी मदद करो, इस QR कोड को स्कैन करो और कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोज़ बना के ला पाऊँ आपके लिए। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में, मिलते हैं।